हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो हमारी स्टोरी पीछे वाली क्लास में मैंने आधी करवा दी थी, आधी इसमें करवाऊंगा क्योंकि स्टोरी काफ़ी बड़ी है, इसलिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो स्टोरी को शुरू से करेंगे अपने यहाँ से, जहाँ कल अपनों ने छोड़ी थी। तो स्टोरी दिखाने से पहले आपको मैं प्रोनाउन दिखाना चाहता हूँ। जिन बच्चों जो बच्चे बिगनर हैं, जिनको प्रोनाउन का नहीं पता, ठीक है, तो उनके लिए मैं दिखाना चाहता हूँ। आप सभी को दिख रहा होगा, ये प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। ये प्रोनाउन है हमारे, ये वाले, ठीक है। आप इनको याद कर लीजिए, मतलब रट ही लीजिए, क्योंकि ये रीडिंग में सबसे ज़्यादा आते हैं और इन्हीं का महत्वपूर्ण योगदान है अपनी रीडिंग में, ठीक है। तो जितना इनको याद कर लेंगे, ताकि आपको मैं जब भी समझाऊं तो आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और ये आप मतलब याद कर लीजिए। इसमें आपको पजेसिव एडजेक्टिव भी मिलेगा, पजेसिव प्रोनाउन भी मिलेगा, ठीक है। आप इनका याद कर लीजिए एक बार, फिर धीरे धीरे मैं आपको ग्रामर की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है। सीधा ग्रामर की तरफ नहीं लेके जाऊंगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो एज सुन एज द शेपर्ड से द ट्रेवलर कमिंग टूवर्ड्स द कैव। तो देखेंगे, एज सुन एज का मतलब हो जाए जैसे ही, जल्दी ही, ऐसे यूज में। तो जैसे ही द शेपर्ड, जो वो चरवाहा था, शेपर्ड का अर्थ होता है चरवाहा, सेकंड फॉर्म है, पास्ट में यूज हो रही है, से सो, चरवाहे ने देखा, से का होता है सो का अर्थ होता है देखना, द ट्रेवलर, उस यात्री को, कमिंग आते हुए, टूवर्ड होता है आते हुए, कमिंग आना, टूवर्ड आते हुए, द कैव यानी गुफा के पास आते हुए देखा। ही रोज द वेलकम हिम, ये रोज वो गुलाब वाला नहीं है, राइज रोज, रोज इसका ये वर्ब होती है, इसका मीनिंग होता है खड़े होना, ठीक है, खड़ा होना। ही रोज, वह खड़ा हुआ, टू वेलकम करने के लिए उसका, यानी उस राजा का वेलकम करने के लिए वह चरवाहा खड़ा हुआ। ही लगा के दिखाया चरवाहे को, आगे देखेंगे। ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव। ही वह, टुक का अर्थ होता है लेना या ले जाना, वह ले गया, द टायर्ड, टायर्ड का अर्थ होता है थका हुआ, थके हुए ट्रेवलर यानी जो यात्री था, जो वो खच्चर पे बैठ के जो राजा आ रहा था उस गुफा की ओर, उसको क्या किया है, ट्रेवलर दिखाया है इसमें, ट्रेवलर, ठीक है। इनसाइड द केव, इनसाइड होता है अंदर की ओर, किसके अंदर की ओर, दा लगा के दिखाया है, कैव, कैव का अर्थ होता है गुफा में, गुफा की ओर, गुफा की ओर उस ट्रेवलर को, थके हुए ट्रेवलर को वह ले गया। ठीक, आगे देखिए। गैव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड ए शेयर ऑफ हिज वन मीगर मील। गैव यानी दिया, हिम का अर्थ होता है उसे, तभी मैं आपको कह रहा हूं ये प्रोनाउन याद कर लीजिए आप, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे रीडिंग में। हिम का अर्थ होता है उसे, गैव उसे दिया, वाटर पानी दिया, टू ड्रिंक पीने के लिए उसे पानी दिया, मतलब राजा को पानी दिया, एंड ए शेयर उसके साथ साझा की, ऑफ का अर्थ होता है काकी के, उसकी, वन मीगर मील यानी अल्पाहार, अल्प आहार, ठीक है। अल्प आहार का अर्थ होता है जो गरीब व्यक्ति होते हैं, जो थोड़ा बहुत खाना खाकर अपना गुजारा करते हैं, उनके लिए यूज होता है मीगर मील। यानी वो जो शेपर्ड, जो ये चरवाहा था, उसके पास थोड़ा भोजन था, उसमें से भी उसने राजा को थोड़ा सा दे दिया खाने के लिए। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, राजा ने आराम किया, फॉर द नाइट उस रात को राजा ने आराम किया, कहाँ किया, इन लगा के दिखाया है, द कैव गुफा में, इनका अर्थ होता है में, गुफा में राजा ने आराम किया। और लगा के दिखाया, और वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेपर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। देखेंगे, एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, ग्रेटली का अर्थ होता है अत्यंत, इम्प्रेस्ड यानी इम्प्रेस, हम किसी को इम्प्रेस कर दे रहे हैं ना, उसके लिए यूज हुआ है। राजा का मन उसने जीत लिया था, ग्रेटली बहुत ज्यादा, बाय द, किसने, बाय लगा के दिखाया है, शेपर्ड्स, आगे
अपोस्ट्रोफियस दिखाया है, ठीक है। अपोस्ट्रोफियस यानी शेफर्ड की हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का अर्थ होता है मेहमान नवाजी। जो भी हमारे मेहमान या गेस्ट वगैरह आ जाते हैं उनकी हम जो जो उनकी सेवा करते हैं, या कह लो हॉस्पिटैलिटी है ना, इंग्लिश में यूज होता है, ठीक है। उनकी सेवा करना या एंड वाइज कन्वर्सेशन। शेपर्ड की मेहमान नवाजी से एंड उसकी वाइज कन्वर्सेशन यानी बुद्धिमानी। वाइज का होता है बुद्धिमानी, कन्वर्सेशन यानी कन्वर्सेशन होता है बातचीत। उसकी बुद्धिमानी वाली बातचीत से राजा इंप्रेस हो गया और उसकी हॉस्पिटैलिटी से राजा इंप्रेस हो गया। आगे देखेंगे, थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूं इसको। दो स्टिल्ट टायर्ड, हालांकि स्टिल का अर्थ होता है अभी तक या तक ऐसे करके यूज होता है टायर्ड। हालांकि थके होने के बावजूद, इसका मीनिंग ये निकलेगा, ठीक है। थके हुए होने के बावजूद द किंग, राजा ने डिसाइड किया, टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। नेक्स्ट मॉर्निंग जब राजा उठे तो राजा काफी थके हुए थे। द किंग, राजा ने डिसाइड किया, टू डिपार्ट का अर्थ होता है प्रस्थान करना। जब हम कहीं से जाते हैं तो उसको इंग्लिश में डिपार्ट बोलते हैं, ठीक है। आप ये नोट कर लीजिएगा, वोकैबुलरीज होती हैं ये। आप इनको जैसे जैसे ये याद करते रहोगे ना तो आपको चीजें समझ में आने लगेगी, ठीक है। इनके बिना आप इंग्लिश मीनिंग नहीं समझ पाओगे आप जल्दी से, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। तो राजा ने डिसाइड किया द डिपार्ट यानी प्रस्थान करने के लिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, अगली सुबह। ही सेड, उसने कहा। अब ये दिखाया नहीं हुआ किसने कहा, लेकिन अपने आगे सेंटेंस पढ़ेंगे तो उससे पता चलेगा। मैनी थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर योर, तुम्हारी, काइंडनेस यानी दयालुता का। काइंडनेस होता है दयालुता, काइंड होता है दयालु, काइंडनेस होगी दयालुता। टू ए पुअर ट्रेवलर, ही सेड, उसने कहा, मैनी थैंक्स, आपका बहुत बहुत तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर योर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, किसका, तुम्हारी दयालुता का बहुत बहुत धन्यवाद। टू ए पुअर, गरीब, ट्रेवलर्स यानी पुअर का अर्थ होता है गरीब, ट्रेवलर का अर्थ होता है यात्री, ठीक है। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, आई हैव ए लॉन्ग, बहुत दूर, टू गो जाना है मुझे, बहुत दूर जाना है मुझे। परमिट होती है, परमिट होता है मतलब इसका मीनिंग हो गया आज्ञा देना, ठीक है। परमिट, आज्ञा दो मुझे, टू लीव, लीव होता है जाने के लिए, जाने के लिए मुझे आज्ञा दो, ठीक है। अब आप बोलोगे लीव का अर्थ भी जाना होता है, डिपार्ट का अर्थ भी जाना होता है। लीव का अर्थ ज्यादातर हम जाने के लिए यूज करते हैं, डिपार्ट का अर्थ होता है प्रस्थान करना। हम कहीं पर आकर उस वापस जाना चाहेंगे तो उसको प्रस्थान कहते हैं, ठीक है। लीव भी होता है लेकिन इनका अलग अलग सेंस है। आगे देखेंगे, लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, लुकिंग स्ट्रेट सीधे देखते हुए, इनटू का अर्थ होता है में, द आईज आंखों में सीधे देखते हुए, ऑफ लगा के दिखाया किसकी आंखों में, उस गेस्ट की यानी मेहमान की आंखों में स्ट्रेट देखते हुए। द शेपर्ड रिप्लाइड, शेपर्ड जो चरवाहा था उसने रिप्लाई किया यानी उसने कुछ कहा। क्या कहा, थैंक यू, उस महाराज को, उस राजा को वो कह रहा है थैंक यू योर मेजेस्टी यानी महाराज, इसका अर्थ होता है महाराज, ठीक है। योर मेजेस्टी का अर्थ होता है महाराज, थैंक यू महाराज, फॉर ए पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट यानी मुझे देने के लिए, ठीक है, मुझे देने के लिए, क्या देने के लिए, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट यानी यहां आने का सौभाग्य देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी राजा उस गुफा में गया तो उसका उन्होंने सौभाग्य माना उस चरवाहे ने, और उसको, उस राजा को उसने पहचान लिया था। अब आगे देखिए क्या होता है। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, द राजा था
क्या था, अचंभित हो गया था, एज वेल एज, और साथ ही, एज वेल एज का अर्थ होता है साथ ही, प्लीज्ड यानी प्रसन्न भी था। ही इज इंडीड वेरी वॉइस, वह था, वह है वाकई में, वेरी वॉइस वाकई में बहुत बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, ही थॉट टू हिमसेल्फ, यहां मैं आपको बता दूं, राजा सोच रहा है, राजा ने, ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने सोचा, टू हिमसेल्फ मन ही मन में उसने सोचा कि वह है वाकई में बहुत बुद्धिमान। किसने सोचा, राजा ने सोचा कि मेरे को इसने पहचान लिया तो ये वाकई में बहुत बुद्धिमान है। आई नीड पीपल, मुझे जरूरत है लोगों की, लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। आई नीड मुझे जरूरत है, पीपल लाइक ऐसे लोगों की जरूरत है, यानी आई नीड पीपल लाइक हिम, इसके जैसे लोगों की मुझे जरूरत है। किस लिए, टू वर्क फॉर मी, मेरे लिए काम करने के लिए, इसके जैसे लोगों की मुझे जरूरत है। राजा ने उस चरवाहे को कहा, मतलब मन ही मन में कहा। एंड द किंग, और राजा ने अपॉइंटेड यानी उसको नियुक्त कर दिया, अपॉइंटेड का अर्थ होता है नियुक्त, दिस हम्बल शेपर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, यानी एंड द किंग ने अपॉइंटेड, उसको क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया, किसको, दिस हम्बल, यानी हम्बल का अर्थ होता है विनम्र, उस विनम्र शेपर्ड यानी चरवाहे को किस चीज में नियुक्त कर दिया, आगे लगा के दिखाया है, द गवर्नर यानी राज्यपाल में, राज्यपाल के तौर पर उसको नियुक्त कर दिया। किस, कहां का राज्यपाल, ऑफ लगा के दिखाया है, एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट यानी एक छोटे जिले का राज्यपाल, उसे नियुक्त कर दिया, छोटे जिले का राज्यपाल, किसको, उस विनम्र चरवाहे को। ठीक है, तो ये स्टोरी फिर आगे और भी पड़ी अभी, तो इसका छोटे छोटे भाग करेंगे ताकि आपको चीजें गहराई से समझ में आए। और वो प्रोनाउन जो मैंने आपको दिखाए थे वो आप जरूर उनकी रीडिंग कर लेना, क्योंकि उनको करने के बाद आपको कुछ मीनिंग ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे कि हाँ इसका मीनिंग ये है। ठीक है, तो ऐसे ही आप देखते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए अगर आप चैनल पर नए हो। 30 दिन हम रीडिंग करेंगे और ऐसी रीडिंग करेंगे कि आपको 30 दिनों के अंदर अंदर आपको फर्क दिखने लगेगा कि हाँ मेरी कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।